को एक बार मैंने सोचा संत का माथा टेक के चलूंगा। दो बात करेंगे, परमात्मा की चर्चा करेंगे। साधु दर्शन राम का मुख पर बसे सुहाग, दर्श उन्हीं को देते हैं जिनके पूर्ण भाग। जब वहां से उतरा एकदम उस तो गिगी बंदगी उसकी, तब आज फंस गया कसूती डाल पर। वो तरीका भी नहीं कि अच्छी तेज आंख बंद कर ली। राजा धार्मिक था ही, उसने सोचा कि दुखी नहीं करे। बहुत तेज आंखें बंद कर ली और कति सावधान हो गया, सांस भी बंद कर ली जिसी रोक सके था। राजा ने 2 बार तो राम राम नमो नारायण कही, पर बोला तो पकड़ा जावर नहीं बोला। उन्हें सोची कोई साधक है, बोलना नहीं चाहिए। 7-8 असरपी सोने की आगे रखी, धोने की माथे की के राख लगाई और नमस्कार करके चल पड़ा। अब वो इतना घबरा गया कि उसकी अंतःकरण वृत्ति ऊपर न सिकुड़ गई। काफी देर तक इन विचारों में सोचा रहता कि मन राजा पकड़ लेता, क्या होगा। मतलब बहुत ही गहराई में विचारों में फंस गया। घंटों बैठा रहा, उसको सुध बुध नहीं रही। इतने में उसके बाद झिमरी आवश्यक तो गलत जगह गया था, कहीं वो पकड़ा ना गया। आगे देखा है कि तो महात्मा बना बैठा से कड़मा मारी ला तक बालकन भूखे मारेगा खड़ा हो। उन्हें सोची उस झिमर ने आज मर गया भाई। तो राजा ने तो पकड़ लिया। पाछा देखे न महाराज मैं तो आज पकड़े आज आया सुबह देखे है तो बार पीछे खड़ी उसकी धर्मपत्नी। तो सहम गया कि राजा कहाँ गया, कि राजा कहाँ, राजा था यहाँ पर। फिर आगे देखा मोर सरफी पड़ी सामने। उसने सोचा कि राजा नहीं था, कि ना राजा नहीं था। हाथियों के पैर देखे, घोड़ों की टाप देखी कि राजा तो चला गया, पर माथा टेक कर गया। उसी समय उसने मन में विचार आता है कि मैंने तो एक नकल करी थी भगवान के बंदे की, अगर मैं असल कर लूं। एक नकल में भी एक राजा ना कर मत्था टेक दिया, अगर मैं असल कर दूं तो मेरा ना की प्राप्ति होगी। ने बोला भगवान ये ठातरी है सरपी, आज तो पाछा पात इस कर्म न कराने। ने बोला घर न चाल तेरे के से तेरे देखे साधु। अब घर ले आई, सुबेरे जाल लेकर भेज दे, सांझ न रोटी खा कर घर आ जा खाली। नो का मेरे पर नहीं पकड़ी जा। बालक थोड़े थोड़े से हो रहे थे 10-12 साल के। जंगल में जाकर बैठ जा, इसी चिंता में रहे कि मन कोई साधु मिले, एक दिन संत मिले उसको। कहते हैं जिस दिन अच्छा अपनी इच्छा प्रबल होती है उस दिन परमात्मा सारी व्यवस्था कर दे, पर हमारी वह पूर्ण लगन बनती को नहीं। संत भी मिला देते हैं और गुरु भी मिला देते हैं और मुक्ति का नाम भी दिला देता है भगवान। गुरु की जब परमात्मा कृपा करता है, कृपा जब करता है जब हमारी सच्ची लगन कर ले। नाम ले लिया, घंटों बैठा रहे, तड़के ले जा रोटी खा के और जंगल में सांझ ने दिन छिपे पाछा आवे, खूब भजन करे। बावड़ा सा हो गया, घर के छो मावे जब बोला नहीं, गाड़ दे जब चुसके नहीं। उन्हें सोची भाई, और साधु का लक्षण भी यही होता है। तो आकर के देखा है, घर क्या न सोची क्यों मार मार करी, तो रोज का काम हो गया इसकी गेला। तो बोला मर दे तना जित मरना हो। अपना उस दिन के बाद अपना भजन करे और प्रेम से रहे। तो उस समय वो झिमर नहीं था, उस समय वो परम संत हो चुका था जब नारद जी ने उनसे उपदेश लिया। कई अनजान भाई यहाँ कहते हैं कि गुरु की सहाय हो, बस नाम चाहिए। कि झिमर भी था, नारद जी ने झिमर गुरु बना था, क्या हो गया। भले पुरुषों वो झिमर नहीं था। दुनिया बहुत देर तक या फीत तारे से। अब महाराज कहते हैं कि एक लोहा पूजा में राखत, एक घर बधिक प्रयोग, और पारस अवगुण अवगुण नहीं देखे, कर दे कंचन खरो। अब एक तो छुरा कसाई के घर में पड़ा किलो पक्के का, और एक पूजा में मूर्ति रूप में लोहा से। जब पारस के साथ मिलाया जा से वो जात नहीं देखता उसकी, वो ये नहीं कर्म नहीं देखता वो कहाँ है, उसकी भक्ति लक्षण देखा है कि यो अधिकारी है कि नहीं। उसी समय जब वो पारस यानी शब्द रूपी पारस से ये जीव लग जाए है तो इसकी कीमत बदल जाती है, छुरा बदल जाता है। छुरा रहता है ज्यों का त्यों, पर कीमत बदल जाती है। नाम छुरा रहता है, कीमत लाखों की हो जाती है, जबकि वो आनों में थी। इसी प्रकार आज आपने नाम लिया पूरे गुरु तक, उपदेश लेने के बाद सतभाव से सुमरण करने से आपकी कीमत बदल चुकी है। आप संत हो चुके हो, लेकिन समाज आपको उसी नाम से पुकारेगा, उसी जाति से पुकारता रहेगा। यह समाज नहीं देगा इसकी कीमत परमात्मा देगा, और यहाँ से जाने के बाद मिलेगी। क्योंकि वो पारखी वही है हमारा। ये संसार ने आज तक किसी संत को नहीं परखा। वो तो जो ज्यादा ढोंगी होंगे वहां जाकर के टिका करे और बाकी संतों के साथ खसे रहे। कबीर साहब के साथ क्या हुआ, आपको बहुत लंबी चौड़ी इतिहास सुनाएंगे कबीर साहब का।
कि कितना आए थे वो आत्म कल्याण के लिए, उनके साथ हमने क्या सलूक किया और हम कहाँ जाकर बैठा करते थे, किन व्यक्तियों के पास हम अपना आत्म कल्याण चाहा करते थे जहां पर कतई नहीं हो सके था। तो इसी प्रकार ये परमात्मा सुनार है, वो इस धात की परख करेगा, समाज नहीं करेगा। कई भक्त कहते हैं कि हम भी ऐसे ही रहते हैं और वही हमारे ऊपर भी असर होता है छोटे मोटे कर्मों का, और दूसरा व्यक्ति ऐसा लगा है जैसे हमारे से ज्यादा धन है, क्योंकि हम धन औलाद इसी को ही ज्यादा अपनी उपलब्धि मानते हैं। वो सुखी भी दिखेगा, ट्रैक्टर और उसके पास बहुत जमीन भी हो सकती है, लड़के भी उसके अच्छे अच्छे पोस्ट पर हो सकते हैं, लेकिन आप भगत कंगाली में भी हो सकते हो और आपके घर में थोड़ा बहुत कमजोरी भी हो सकती है उससे ज्यादा। पर आप ये देख कर न सोचोगे कि ये राम का नाम भी नहीं जानता, भक्ति का लव भी नहीं से, भक्त धर्म भी नहीं जानता, और जो कितना सुखी से यो इब सुखी दिखे से। अंत समय में जो इसकी बिरान माटी होगी सह परिवार जब देखना। कहते हैं खेत के अंदर, गेहूं के अंदर एक कुबाड़ जाम जाता है, जिसको हरियाणा में तो बरठा भी कहे, बलूरी भी कहते हैं, जो कि गेहूं जैसा पौधा हो से उससे भी ज्यादा स्वस्थ पौधा होता है, और उसमें इतना ऊंचा होता है कम से कम 1 बिलहाथ के करीब, यानी 8-9 इंच गेहूं से ऊपर रहता है, और बहुत सुंदर रंग हो से देखने वाला आम व्यक्ति उसकी पहचान नहीं कर सकता। बहुत ही अच्छा होशियार वो जमींदार बता सके है कि वो है तो कुबाड़। लेकिन जब फड़ा होगा, जब सब नबेरा पट जाएगा, फड़ा होगा गेहूं पर तो जीवन दाता फलाएगा, और उसके ऊपर काला काला कुबाड़ सा निकलेगा, उसमें से उसको उठाकर बगा दिया जाओगा, सड़ जाओगा, और गेहूं को निकाल कर जमींदार किसान अपने घर में ले जाओगा, जीवन दाता सिद्ध होगा। इसी प्रकार परमात्मा के घर में जब हमारी अंत समय की कमाई प्रफुल्लित होगी, फला होगा, जब पता चलेगा कि होय होय होय। कहते महाराज जो राम नाम नहीं लेते, यहाँ पर जाना सबने है, सूखना सबने है, दोनों पौधे आए थे, पर एक तो प्रिय हुआ किसान को, एक अप्रिय हुआ। कबीर आए हैं सो जाएंगे राजा रंग फकीर, एक तो सिंहासन चढ़ कर जा, एक जुड़ा जा जंजीर। एक तो राम नाम का लेने वाला परमात्मा आके दर्शन देगा, आपको विमान पर बिठा कर ले जाएगा। ये सत्कर मानना। कई भक्तों की हमने कहानियां सुनी हैं कि जब उन्होंने अंत समय में वो त्यागा तो उनको क्या उस समय लक्षण हुए। एक बुढ़िया ने बताया कि एक हमारा पति जो है वो बूढ़ा, और हम दोनों संत शरण में थे, गरीबदास महाराज के एक संत की साधना किया करते थे। तो उसी समय जब वो अंत समय आया, उस बुद्ध हमारे पति का यानी बुद्ध का, उस समय देखता है, थोड़ी सी देर में कैसा कि मेरे सिर में दर्द हो गया, मेरा थोड़ी सी भड़क होगी, मेरा जी घबराव सा है, और मैं जाऊंगा बागवान। वह बोली मैं बैठी बैठी कोई काम कर रही थी, बिल्कुल साथ में वो लेटा हुआ था। वह कहने लगी ईब जागा कि जागा कि महाराज जी आगे, मैंने लेन खातर मैं तो जाऊंगा। उन्हें सोची वही बुखार देखा, थोड़ा थोड़ा बुखार सा, मैंने सोची कि वैसे बुखार में बिरड़ा वैसा। लड़के को कहा कि जाके आप डॉक्टर ने लाओ बुला के। वो बोला कोई आवश्यकता नहीं डॉक्टर की, पर कौन मानने था, चले गए। तो कहती मैं नजदीक सी आ गई इसके, कहने लगा ए मैं तो चला, और देखिए एक बात सुनना क्या, कि इस बंदी छोड़ की शरण ना छोड़ना, संता की शरण में पड़े रहना अगर तुम उद्धार चाहते हो तो। वो भूखे मरा करते थे, संत शरण में आए पाछा उनका बहुत मौज होगी, और साथ में भक्ति भी की। तो उसी समय कहता है ये सामने महाराज जी आगे, ये सामने आगे अकी विमान खड़ा, मैं जाऊं। अब वो लंबी लंबी सांस दो ही ली थी, तीसरी बार में पता नहीं उसने की सुमरण किया और छोड़ कर चला गया। उसी समय उसका शरीर शांत हो गया, मैंने गोडे तले सिर के नीचे गोडा दिया, शरीर शांत हो गया। तो महाराज कहते हैं आए हैं सो जाएंगे राजा रंग फकीर, एक तो सिंहासन चढ़ के जाए, एक जूड़े जा जंजीर, एक को यम के दूत ले जाए। अंत समय भयभीत हो जाता है, जबान बंद हो जाती है, टट्टी और पेशाब निकल जाता है, और इतना पांव पीटे से कई कई दिन तक खच खच कर सांस ले जा से। हमने एक व्यक्ति देखा है गांव में, कर रहा कर 1 महीने में जाकर जान छोड़ दी उसने। गौ का पुछड़ तक पकड़वा दिया, नो क्या करें, गौ का पुछड़ पकड़ा दे, अपने अपराध अक्षमा हो जाएंगे। नो गुरु के पुछड़ पकड़े का मतलब अपराध खत्म होते हो, तो फिर मर्दियाण को पकड़ ले लेना। फिर हम ये तो कर्म शुभ करने से
अच्छे नाम पूर्ण संत की शरण में आए से ये कर्म दंड खत्म हो सकता है।